वेक्टर्स, ठीक है। दो क्वांटिटीज होंगी, कौन सी? स्केलर क्वांटिटी, हाँ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ इसके। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम हो गया, हाँ और द्रव्यमान हो जाएगा, मास हो गया, हाँ द्रव्यमान हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीजें। वेक्टर क्वांटिटी बात करें तो क्या होगा? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्रेशन। यानी कि इसमें दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी? दिशा की भी और परिमाण की भी, है? हाँ परिमाण की भी ना। हाँ, इट रिक्वायर्स बोथ। बोथ का मतलब क्या? दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन, बात समझ में आई? जी। हाँ, एग्जांपल बताओ इसके। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई, और एक्सीलरेशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन, और फोर्स ले लिया। हाँ क्या ले लिया? फोर्स, हाँ, फोर्स क्यों लिया? क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इन टाइम, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। हाँ मास तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ। एक्सेलरेशन कैसा है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ बात समझ आई? जी। तो इसलिए फोर्स कैसा हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कंफर्म क्लियर है? जी। बात समझ आई? ठीक है, और बताओ। नोट कर लो इसको, टेबल बना के जल्दी फटाफट 2 मिनट में। ये प्रॉपर अच्छी तरह से हेडिंग डाल के फटाफट हवा में 2 मिनट में नोट कर लो। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जैसे टेबल बना के अगल बगल नोट कर लेना है, ताकि पॉइंट्स ऐसे कंपेयर करके पढ़ने में आसानी रहती है। अब एक और बात करेंगे अपन, कैसा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसको कैसे दर्शाया जाता है। ये लाइन बना दी, एरो, ठीक है। यानी कि एक तीर का निशान बना देते हैं, उससे उसको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है, ठीक है। अब जो एरो की लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्या? लेंथ ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, हाँ, इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसकी जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका मैग्नीट्यूड। वो एक टिप ऑफ द एरो होगा ना, यानी ये तीर का निशान जिस दिशा में होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी डायरेक्शन, यानी कि उसकी दिशा। बात समझ में आ गई? हाँ, मैंने एक क्वांटिटी ऐसे लिखी, मान लो एक वेक्टर, ठीक है। इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसको कैसे लिख देंगे? ए वेक्टर को कैसे लिख देंगे? ऐसे मॉड लगा के, मॉडुलस। बात समझ आई जी। क्या बताया गया था कि मोड लगाने का मतलब क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ देखा जाता है, यानी कि इसको सिर्फ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्लस माइनस साइन कुछ भी होता, किसी भी डायरेक्शन है, बेसिकली प्लस हो गया या माइनस हो गया, ये बेसिकली क्या है? डायरेक्शन बेस के लिए यहाँ पे लेंगे अपन, है ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर किसी भी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी मॉडुलस की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि प्लस माइनस होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आ गया? जी आ गया।
हाँ, जो ये लेंथ होती है इसकी, वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। जो टिप ऑफ द एरो होगा, यानी कि तीर की नोक होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी डायरेक्शन। जी। बात समझ में आ गई? जी। बात समझ में आ गई है? हाँ। मैग्नीट्यूड आ गया मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर। हाँ। ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ गई? यहाँ से। ठीक है, मतलब क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो, ये वेक्टर ले लिया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो गया आपका क्या? डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन नोट कर लो। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। पहले बात करेंगे इसमें किसकी? कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। इसकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर है ना। पहला हो गया आपका पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होती है? वेक्टर विच हैव इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। वेक्टर विच हैव इनिशियल पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसको बोल देंगे क्या? पोलर वेक्टर, है ना। यानी क्या मतलब होगा? विच हैज इट्स इनिशियल पॉइंट, यानी कोई भी यार ऐसे, है ना, जिस वेक्टर का मतलब इनिशियल पॉइंट ये कोई भी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे चला गया, ठीक है। इस टाइप के। दूसरा ये खुद आपका कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन, यहां से आया बात, ठीक है। वेक्टर which lies in same plane, ठीक है। यानी कि अगर इस प्लेन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो क्या है? दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। हर बात करेंगे अपन इक्वल वेक्टर। क्या इससे क्लियर हो रही है? उसकी मीनिंग क्या है? उसका मतलब समान, ठीक है। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर which have same magnitude as well as same direction, ठीक है। हाँ, वेक्टर which have same magnitude as well as same डायरेक्शन, उनको क्या बोल देंगे? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। और आएगा आपका एक क्या? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उनका परिमाण कैसा होगा? बराबर होगा, परंतु उनकी दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। देख देंगे इसको, वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आई? हो गया? इतना नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट बताएं।
नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है जीरो वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या पता चल रहा है जीरो वेक्टर से, जीरो वेक्टर हुआ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। वेक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है, जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उस वेक्टर का, जीरो होगा। उसके बाद है यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्या है, यूनिट वेक्टर। क्या समझ में आ रहा है इससे, यूनिट वेक्टर आर दोस वेक्टर व्हिच हैज इट्स मैग्नीट्यूड 1। यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट को तत्समक बोलते हैं। यूनिट का मतलब क्या होता है, एकांक, 1, ठीक है। वेक्टर which have its magnitude equal to 1, ठीक है। It is used to represent direction, यानी कि ये किसके काम आता है, डायरेक्शन बताने के, ठीक है। It is used to represent डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि ये क्या काम आता है, दिशा बताने के काम आता है, ठीक है। हाँ, यूनिट वेक्टर को ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये ऐसे कैप लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओ इनिशियल वेक्टर, क्या है नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। दोस वेक्टर व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। Vectors which have same initial point, ठीक है, इस कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर ए मान लिया, ठीक है, कौन सा वेक्टर ए, एक मान लिया कौन सा वेक्टर बी, ठीक है। तो क्या है, इनका इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरुआती पॉइंट एक ही है, बात समझ आ गई। तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। Vectors which have same initial point or same beginning point is called coinitial vector. Vector which has its magnitude equal to 1 is called unit vector, ठीक है। It is used to represent direction, यानी कि यूनिट वेक्टर किसके काम आता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ठीक है। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा, उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। नो काम करो जल्दी फटाफट। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। दो मेथड होते हैं। पहले मेथड के बारे में अपन बात करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। देखो अब दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं,
एक वेक्टर ये हो गया, ठीक है। इसको बोला आपने वेक्टर ए। क्या बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, वेक्टर एडिशन, ठीक है। वेक्टर ए हो गया, ठीक है। दूसरा आपने वेक्टर लिया, ये ले लिया वेक्टर, ठीक है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आता है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में से आएगा, ठीक है। कैसे, मान लो इसको ऐसे बना दिया अपन, एक्सटेंड करके इसको ये बना दिया, ठीक है। इनके बीच में एंगल मान लिया आपने क्या, थीटा, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो ऐसे होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, इनके ठीक बीच में से, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, इनका जो परिणाम आएगा, ठीक है। अगर दो वेक्टर मान लो इस तरीके से, एक वेक्टर ए हो गया, ठीक है, एक वेक्टर बी हो गया, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि 90 डिग्री का एंगल है इनके बीच में, तो वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका एंगल क्या है, यहाँ से 45 होगा ना, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसको। अब देखो इसको रीअरेंज करते हैं अपन, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है ना। अब वेक्टर बी आपने ऐसे ही रहने दिया, क्या वेक्टर बी आपका ये हो गया, ठीक है, बात समझ आ गई। वेक्टर ए ये वाला अपन इसको सरका के यहाँ पे अगर शिफ्ट कर दे तो क्या ये इस तरीके से बन जाएगा, जी सर। इसको उठा के आपने सीधे यहाँ पे रख दिया, समझ में आई, तो क्या ये ऐसे बन गया, वेक्टर ए हो गया, बात समझ में आई। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको ऐसे ही रहने दिया, तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बन जाएगा, ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो क्या अब ये ट्रायंगल नहीं बन गया, त्रिभुज नहीं बन गया, बन गया ना जी। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन कौन सा मेथड है, ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, बात समझ में आई। ट्रायंगुलर मेथड क्यों बोलते हैं, वेक्टर आपने किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी कैसे भी बना दिए, दो वेक्टर बना दिए, ठीक है, उनका रिजल्टेंट बीच में से आ गया, उसको वेक्टर्स को रीअरेंज कर दी। वेक्टर्स को अपन रीअरेंज कर सकते हैं, बशर्ते उसका क्या डायरेक्शन ही चेंज होना चाहिए, समझ में आई ना। अगर अपन ये वेक्टर ए उठा के यहाँ पे रखा है तो उतना ही सेम लेंथ का बनाएंगे, जितना लंबाई है उतना ही लंबाई यहाँ पे बना देंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब डायरेक्शन भी वही रखी है आपने, दिशा भी वही रखी है, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ही है तो क्या उस वेक्टर को अगर यहाँ रख दिया वहां रख दिया कोई फर्क नहीं पड़ना है, बात समझ में आ गई। तो इसलिए इसको उठा के यहाँ रख दिया, रिजल्टेंट वैसे का वैसा है, तो क्या ये फिर से ट्रायंगल बन गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, बात समझ में आई। हाँ, अब इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, आर से, रिजल्टेंट वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होगा, समीशन ऑफ बोथ द वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अगर और इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या देखा जाता है कि वेक्टर जो होता है वो कंटिन्यूअस है, यहाँ पर आपने देखा, देखो वेक्टर ए पॉइंट से मानो शुरुआत किया, वेक्टर बी यहाँ गया, ठीक है। वेक्टर बी का जो हेड है इसको क्या बोलेंगे, हेड पार्ट बोलते हैं। वेक्टर बी का जो हेड पार्ट है वो आपने क्या वेक्टर ए के टेल पार्ट से अटैच किया है जी, यानी कि ये वेक्टर ये हो गया, इसका हेड पार्ट कौन सा होगा, ये होगा, टेल पार्ट ये होगा वेक्टर ए का। आपने क्या किया है,
वेक्टर बी का हेड पार्ट है जो, यानी कि उसका सिरा है, सिर है, वो आपने किससे जोड़ दिया है? वेक्टर ए के टेल पार्ट से जोड़ दिया है। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसकी कंटिन्यूटी के अपोजिट होगा। यानी कि यहां से चला है वेक्टर इस तरह, यहीं से दूसरा वेक्टर इस तरह, तो अब यहां से इस तरफ नहीं आया है, जहां से शुरुआत हुई थी उससे सामने की तरफ गया, यानी कि वेक्टर ए के हेड की तरफ। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका हेड पार्ट होगा वेक्टर ए के हेड पार्ट से कंबाइन होगा, अटैच होगा। बात समझ में आई? इनकी डायरेक्शन क्लियर हुई? आप अगर रिजल्टेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वेक्टर बी पहुंचा यहाँ पे, उसके बाद वेक्टर ए, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डायरेक्शन दिखाई दे रही है जी। क्या मैंने इस वेक्टर को ऐसे बनाया है? रिजल्टेंट वेक्टर को नहीं है ना, इस डायरेक्शन में। हाँ, समझ आई ना जी। रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कौन सा मेथड है? ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, यहाँ पे कितने भी किसी भी तरह के वेक्टर हों, ये डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन दे दिया, ये वेक्टर ए भी मान लिया, ये वेक्टर ए मान लिया। ठीक है, इसका रिजल्टेंट निकालने को अगर आपको बोला है तो क्या इन वेक्टर्स को अपन रीअरेंज कर सकते हैं? कर सकते ना। मान लो यहाँ पे आपने रीअरेंज किया इन वेक्टर्स को, ठीक है, ये तो वैसे का वैसे रहने दिया आपने। ठीक है, कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। क्या इस वेक्टर को उठा के अपन यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं? उतना ही मैग्नीट्यूड का बनाएंगे और उतना ही डायरेक्शन का बना देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई जी सर। ये कौन सा मान लिया? वेक्टर बी। ठीक है, अब इनका अगर रिजल्टेंट निकालना होगा तो अपन ऐसे बीच से बना देंगे कि नहीं बना देंगे? जी, बीच से बना देंगे। तो ये आर वेक्टर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ गई जी। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो जल्दी फटाफट। फटाफट हवा में नोट करो उसको। कौन सा मेथड है? ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। थोड़ा सा इसमें ये बताओ, दो वेक्टर बना के दिए मैंने आपको, ये आपका वेक्टर ए जी, ठीक है, ये है आपका वेक्टर बी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? वेक्टर ए का या वेक्टर बी का? वेक्टर ए का है सर। मैग्नीट्यूड किसका बड़ा होगा? जो बड़ा होगा उसका होगा वेक्टर ए का। ए का, ठीक है, क्यों? बिकॉज द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट इज मैग्नीट्यूड। क्या? लेंथ ऑफ द वेक्टर represent its magnitude। बात समझ में आ गई? एंड इट्स हेड, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। ठीक है, हेड या फिर एरो रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन, यानी कि दिशा पटानी, पाटनी, दिशा पटानी। ठीक है, वो है ना, हाँ, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है।